पहले तो मुझे इस बिजनेस पे विश्वास नहीं था, मैं यही कहती थी कहाँ फंस गए हैं आप कहाँ फंस गए आप, और आप तो फंसे ही हैं और लोगों को भी फंसा रहे हैं लोगों को 8 से 10 हजार का जॉब ढूंढने पे नहीं मिलता है, आप लोग लाखों करोड़ों की बात करके फंसा रहे हैं सबको। बताइए, चूतिया बना रहे हैं सिर्फ कभी कभी तो ऐसा भी होता है, इसलिए उस समय यह बात इसलिए थी क्योंकि उस समय विश्वास नहीं था, चेक नहीं आता था, कभी 500 का आता था, कभी 1000 का आता था, कभी वो भी नहीं आता था, जीरो हो जाता था तो घर का खर्च कहाँ से चलेगा कभी कभी ऐसा भी होता था, कहीं बाहर मीटिंग या फंक्शन के लिए जाना होता था तो इनके पास पैसे नहीं रहते तो घर से भी लगाने पड़ते थे। अब जानते ही हैं, जब प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, जब पैसे की बात आई औरतों को देने की तो अपनी जगह धीरे धीरे जैसे जैसे टीम बढ़ती गई, विश्वास हो गया, पैसा आने लगा, किसी चीज को लेने के लिए 100 बार सोचना नहीं पड़ता। भाई स्टार्टिंग में तो दिक्कत होगी, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा सबको, किसी भी काम करने के लिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, कोई भी काम करेंगे, लेकिन ये मैं पक्का कह सकती हूँ कि इतना सम्मान नहीं मिलेगा, कहीं कहीं सम्मान इतना नहीं मिलेगा। दोस्तों, नाम मेरा पूनम यादव, रहने वाली मैं यूपी से हूँ बेसिकली, लेकिन मैं बिजनेस को मैं काम करती हूँ, वापी के अंतर्गत बिजनेस करती हूँ जो गुजरात में पड़ता है। दोस्तों, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने पहले से भी काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के साथ साथ मैं अगर बात करूं कि जब बिजनेस ये मेरे जीवन में आया, मैं आप सभी को एक महिला होने के नाते में एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि जब आपको भी ये बिजनेस मिला होगा तो आपके भी सामने, खास करके महिलाएं, आपके भी सामने प्रॉब्लम आया होगा, सिचुएशन खराब हुई होगी, परिस्थिति खराब हुआ होगा। बहुत सारी महिलाएं ऐसे सोच रही होंगी, आपको शायद आपको भी लोग बोल रहे होंगे कि बिजनेस आपके लिए नहीं है, ये बिजनेस आप नहीं कर सकती हैं, इस बिजनेस में आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए तो सिर्फ घर संभालना है, आप तो बच्चों को संभालो, आप तो परिवार संभालो, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए नहीं है। दोस्तों, मुझे भी किसी ने बोला था, जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखी थी तो मुझे भी लोगों ने बोला था कि आपके 2 बच्चे हैं, आपके बस की बात नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, 2 बच्चों लेके मार्केट में जाना, लोगों को प्लान बताना, लोगों को बिजनेस बताना, धूप में घूमना इतना आसान नहीं है, ये तो इंडस्ट्री सिर्फ मर्दों का है, ये तो इंडस्ट्री सिर्फ आदमी का है, महिला नहीं कर सकती है। दोस्तों, मैंने कुछ समय काम किया, मेहनत किया, लेकिन मैं थक चुकी थी, टूट चुकी, क्योंकि जब बोलते हैं कि मार्केट में काम करते हैं, आपके बीच में अगर परिणाम नहीं आता तो आप भी हताश हो जाते हो। मैंने सोचा रियली लग रहा है प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि ये प्लेटफॉर्म महिलाएं नहीं कर सकती हैं। मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म पे मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगी, लेकिन मैंने अपने परिवार के साथ में बैठा और विचार किया और मेरे परिवार ने मुझे समझाया, पूनम आपको पता है आपका नाम पूनम है, किसी ने बहुत सोच समझ के आपका नाम आपके परिवार में पूनम रखा होगा, क्या पूनम का मतलब आप जानते हो कि पूनम का अर्थ क्या होता है? मेरे परिवार ने मुझे समझाया कि पूनम का अर्थ होता है पूर्णिमा, जो पूरे चांद को प्रकाशित करता है, रोशनी करता है। फिर आप अपने आप को इतना कमजोर क्यों मान रही हो? फिर आपको क्यों ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है? आपको क्यों लगता है कि आप एक नारी हो, एक लेडीज हो, इसलिए बिजनेस आप नहीं कर सकती हो? आप कर सकती हो, आप चमक सकती हो, आप आगे बढ़ सकती हो। काम करने वाला आदमी चाहिए। जैसे बच्चा पढ़ता नहीं है, मास्टर को पढ़ाना पड़ता है, प्लेयर खेलता नहीं है, कोच को खिलाना पड़ता है, उसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक व्यक्ति मार्केटिंग करता नहीं है, उसे कराने वाला एक कोच चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग प्यार से बिजनेस करने का है, लोगों को प्यार के साथ बात करने का बिजनेस है, लोगों के साथ प्यार से रहने का बिजनेस है, लोगों से प्यार से बोलने, प्यार से करने का, प्यार से काम करने का बिजनेस है। और ये क्वालिटी कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने आपके अंदर कूट कूट भरा है। आप नारी हो, आप महिला हो और आप कर सकती हो। डॉक्टर बन सकती थी, इंजीनियर बन सकती थी, नर्स बन सकती थी, आप और भी कोई काम कर सकती थी, आपने डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों किया? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सभी का ड्रीम होता है कि मैं पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे जॉब पे पहुंचूं, और मेरा भी ऐसा ही ड्रीम था कि मैं भी जॉब करूं। लेकिन जब मुझे इस प्लान को देखने का मौका मिला तो मुझे समझ आया कि यहाँ से लाइफ में वो सपने पूरे किए जा सकते हैं जो जॉब से पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बिज़नेस को चूज़ किया और बिज़नेस को करना शुरू करा। और हो सकता था कि अगर मैं जॉब करती तो शायद आज मेरी कार नहीं आती, पर इस बिज़नेस में आने के बाद मेरा कार का ड्रीम भी पूरा हो। लेकिन शुरुआत आपने साइकिल से किया था बिजनेस? बिल्कुल, मैंने साइकिल से बिज़नेस को शुरू किया, फिर साइकिल से स्कूटी पे पहुंची और आज मैं कार से ही सभी जगह जाती हूं। मतलब जैसे लोग स्कूटी चलाते हैं डेली, वैसे मैं कार को डेली मेंटेन करती हूं। और नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोगों को ना बिलीव होता ही नहीं, उनको लगता है ये सब बातें ये फेक रहे हैं, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता।
लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मैंने वाकई में लिटरली बताना चाहूँगी, मैंने साइकिल से शुरू किया था और जब मैंने साइकिल से इस काम को शुरू करा उस समय मैं इन्विटेशन करने, प्लान करने, फॉलोअप करने साइकिल से ही जाती थी। लेकिन धीरे धीरे करके मेरी गाड़ी भी आई और आज मैं कार से फॉलोअप करने जाती हूँ, मीटिंग्स लेने जाती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज मेरा लगभग 2200 लोगों का नेटवर्क है, जिसमें सबसे छोटी एज की मैं हूँ और सभी लोग मेरे से बड़े एज के हैं। कोई मेरे साथ गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, कोई प्राइवेट जॉब वाले हैं, शॉपकीपर्स भी हैं, रेस्टोरेंट के ओनर भी हैं, राजनीति वाले भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, सभी लोग मेरे नेटवर्क में हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसकी वजह से आज मेरे डाउन में मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वर्क कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में असली अवार्ड कब मिलता है? जब जो शीशे के सामने खड़े हो ना और अपने आप से कह सको आई हैव अराइव्ड, मैं पहुंच गया। आपको और कोई भी अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड बहुत मायने रखते हैं, पर जो सबसे बड़ा अवार्ड मायने रखता है ना, वो जो आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच गए। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ताकत है, आप जहां पहुंचना चाहते हो आपको पहुंचा सकती है, और आप में भी वो ताकत है कि जहां आप पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच सकते हो। तो दोनों का जब संगम होता है ना, वो होता है असली अवार्ड। मैं आई थी इस इंडस्ट्री में जिस दिन सीरियस हुई थी, हमने सबने कब ज्वाइन किया वो मायने नहीं रखता, हमने कब वो पैर टिकाया, कब हम जितना ऊपर हैं जमीन के उतना नीचे इस इंडस्ट्री में घुस गए, वो पल मायने रखता है। और जब मैं गड़ी थी ना, जब मेरी ग्राउंडिंग हुई थी इस इंडस्ट्री में, तब मैंने कहा था कि अच्छा इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। मुझे पता चला भैया नोबेल प्राइज विनर लोग इस बिजनेस को करते हैं, मुझे पता चला जी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इस बिजनेस को पसंद करते हैं, और लोगों ने सब कुछ पा लिया है, लोगों के 100-100 किलोमीटर से दूर से दिखने वाले घर हैं। तो मेरे से कहा गया जी लंबी लंबी फेंको, बड़ी बड़ी फेंकोगे नहीं, लंबी लंबी फेंकोगे नहीं तो लपेटोगे कैसे? जब फेंकने की कला नहीं सीखी तो लपेटने की कला कैसे आएगी? मैंने कहा अच्छा फेंकना है, चलो फेंकना ही है तो अच्छी फेंकते हैं। मेरे मुंह से निकल गया हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में से शामिल होना है, मुंह से निकल गया ना। उसके बाद 1 लाख का भी चेक आया, 5 लाख का भी चेक आया, 10 लाख का भी चेक आया, 1.25 करोड़ का भी चेक आया, पर आई हैव नॉट अराइव्ड, आई हैव जस्ट स्टार्टेड। और मेरे को अवार्ड सचमुच वो ही चाहिए जो हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल होने के नाम पर मुझे मिलने वाला है। ये करना है आज आपको। जब आज यहां बैठे हो ना इस हॉल में, तो फैसला करो कि आप किस अवार्ड को पाना चाहते हो। आप किस दिन शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को बोलोगे आई हैव अराइव्ड। इस इंडस्ट्री में बहुत ताकत है। मैं आपको इस बिजनेस की ट्रू पिक्चर बताना चाहती हूँ। हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से सरकार हमें बोलती है, कोई बात नहीं, पर मैं बता दूं डायरेक्ट सेलिंग हमारे बिजनेस का एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट है। हम वो हैं जो यहां लिखा है नेटवर्कर्स, नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे फ्रेंचाइज चैनल होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। और हम उस चैनल को बना के, बढ़ा के, उसको प्रोडक्टिव बनाने के बदले में कमाते हैं, सफलता पाते हैं। तो जो हम कर रहे हैं वो किसी ने भी जो सोचा है ना उससे बहुत बड़ा है। तो जब हम किसी बड़ी चीज से जुड़ी गए, अभी हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को ना इस बिजनेस की कोई पकड़ नहीं है, कोई समझ नहीं है, किसी ने एक ढंग की इवेंट भी अटेंड नहीं करी है। जब हमने करी लिए, जब हम इस बिजनेस में आ ही गए ना, तो इस बिजनेस की ट्रू पिक्चर हमें पता होनी चाहिए। और फिर हमें क्या करना है वो हौसला होना चाहिए, वो फैसला होना चाहिए। अपनी ताकत से बड़ी